हाय गाइस, आज हमारे पास है मोटो G5s प्लस और आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ़ोन के कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आपको डेली टू डेली यूजेस में और कस्टमाइज़ करने में फ़ोन को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में आपको करीबन 15 से 16 हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को पूरी देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहला हिडन फीचर है जो कि आपको मोटोरोला के डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में मिलेगा, जो कि मोटो ऐप आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो ऐप में जाना है। मोटो ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोटो एक्शन पे क्लिक करना है। मोटो एक्शन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ट्वाइस फॉर फ्लैश लाइट। इसे ऑन करने के बाद में काफ़ी अच्छी बात है कि आपको फ़ोन को 2 बार ऐसे झटके देना है और आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट इंस्टेंटली जल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है अगर हम कहीं अंधेरे में या कई बार बत्ती गुल हो जाए तो झटके देकर लाइट ऑन कर सकते हैं इसे। अगला फीचर आपको इसी में देखने को मिलेगा जो है कि ट्विस्ट फॉर क्विक कैप्चर। अगर आप इसे ऑन करते हो, यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में होगा ये कि अगर आप इंस्टेंटली किसी की फ़ोटोग्राफ लेने में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक है, अगर आपको इंस्टेंटली मूविंग ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेना चाहते हो तो स्लाइडली आपको फ़ोन के कैमरे को ऐसे घुमाना है। उसके बाद आपका फ़ोन का कैमरा इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और हम काफ़ी जल्दी किसी की फ़ोटो, किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगला हिडन फीचर है वन हैंडेड मोड का। अगर आप यूजुअली 5.5 इंच का डिवाइस है ये और काफ़ी बड़ा डिवाइस है, कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हम वन हैंडेड से फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक हिडन फीचर दिया हुआ होता है स्वाइप टू सिंक स्क्रीन। इसको ऑन करने के बाद में आपको किसी भी कॉर्नर से स्वाइप करना है ऐसे, और ये आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड में चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके छोटे हाथ है, अगर आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो ठीक से, तो आप ऐसे इस फ़ोन को किसी भी कॉर्नर में ले जाके वन हैंडेड मोड में फ़ोन को यूज़ ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है और एग्जिट करने के लिए आपको ब्लैंक स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। अगला हिडन फीचर भी आपको इसी में दिया होगा, वो भी काफ़ी हिडन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूजफुल फीचर है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ वन बटन नेविगेशन बार। अगर आपको ये तीनों बटन नहीं रखने या सारा काम एक ही इस बटन से करना है तो आप इस पर क्लिक करके तीनों नेविगेशन बार को हटा सकते हो और फुल स्क्रीन पे फ़ोन को यूज में ले सकते हो। होम पे जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बीच में क्लिक करना होगा और रिसेंट ऐप में जाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड से स्वैप करना होगा। और अगर आप बैक करना चाहते हो तो बैक करने के लिए आपको राइट साइड से स्वैप करना होगा, उसके बाद में आप बैक कर सकते हो। अगला हिडन फीचर है वो है लॉन्ग प्रेस फॉर क्विक एक्शन। अगर आप इंस्टेंटली किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं जैसे डेप्थ मोड, सेल्फी, वीडियो। तो आप इनमें से एक पे क्लिक करके डायरेक्टली वो चीज़ ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। मैसेज पे क्लिक कर सकता हूँ तो रिसेंटली मैसेज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। पर ये ऑप्शन काफ़ी सारे एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ एप्लीकेशंस है उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। जैसे जीमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए जो रिसेंट मेल थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगला हिडन फीचर गेस्ट मोड। शायद आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हो, पर अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी अदर कैंडिडेट को आपका मोबाइल देते हो तो आपको सारी चीज़ें लॉक करनी पड़ती है, फिर सारी चीज़ें को हाइड करना पड़ता है, सारी चीज़ें सेपरेटली में किसी एप्लीकेशन से हाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप इस फ़ोन को गेस्ट मोड में ले आते हो तो सारी चीज़ें आपकी हाइड हो जाएगी और ये फ़ोन बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल नए तरीके से काम करने लग जाएगा। सारा फ़ोन का डायलर, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे सारे एप्लीकेशन थे वो सारे हाइड हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अगर कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे रिसेंट कॉल में कोई भी कॉल नहीं रहेगी, ना ही कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे या कोई मैसेज यहाँ पे शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम अगर किसी अदर बंदे को मोबाइल देते हो तो वहाँ पे हमारी कोई भी पर्सनल इंक्वायरीज, कोई भी फोटोज़ वगैरह एक्सेस नहीं कर सकता है वो। अगर आप वापस अपने मोड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप गेस्ट मोड को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में, या फिर अपना कोई मोड भी यहाँ पे बना सकते हो आप। अगला हिडन फीचर इसके कैमरे में दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रोफेशनल मोड दिया हुआ है। ये एक काफ़ी अच्छा मोड है, जिस तरीके से आपको फोटोग्राफ लेनी है वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो, ISO लेवल सेट कर सकते हो, एपर्चर वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हम मैनुअल मोड में करके फोटोग्राफी कर सकते हो। और यही चीज़ें, सारी चीज़ें जो कि मैनुअल मोड है वो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे में भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सारे मोबाइल में केवल बैक ही कैमरे में देखने को मिलती है, वो इसमें आपको फ्रंट कैमरे में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला हिडन फीचर यहाँ पे नाइट मोड का दिया हुआ है जो कि मोटो डिस्प्ले में दिखाई देता है। अगर आप मोटो डिस्प्ले में नाइट मोड को ऑन करते हो, नाइट डिस्प्ले ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपकी डिस्प्ले है वो येलोइश हो जाएगी, जो कि आपकी आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ेगा और आप आराम से इजीली नाइट में फ़ोन यूज कर सकते हो। अगला हिडन फीचर भी आपको इसमें मोटो डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, वो है मोटो डिस्प्ले। अगर आप मोटो डिस्प्ले ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई भी दे सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोन की लाइट है वो ब्लिंक हो जाएगी और आप वहीं से ईजिली रिप्लाई कर सकते हो। आपको फ़ोन के लॉक वगैरह खोलने की जरूरत नहीं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं यहीं से रिप्लाई कर सकता हूँ। और अगला हिडन फीचर यहाँ पे अगर आप बैटरी परसेंटेज देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। अगर आपको उसको बैटरी परसेंटेज इनेबल करना है तो आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करे रखना आपको करीबन
आधे मिनट तक, उसके बाद आपको शो करेगा कांग्रेचुलेसन योर सिस्टम UI ट्यूनर हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम UI ट्यूनर का ऑप्शन दिया होगा और इस सिस्टम UI ट्यूनर में जाने के बाद में आपको स्टेटस बार में जाना है। स्टेटस बार में जाने के बाद में आपको बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑलवेज शो बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि 34% बैटरी यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की जो बैटरी है परसेंटेज है वो इनेबल कर सकते हो। अगला हिडन फीचर भी आपको कैमरे में देखने मिलेगा। कैमरे में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेप्थ मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। डेप्थ मोड में होगा ये कि अगर आप कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करते हो यहाँ पे, जैसे मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद में जो फोटोग्राफ क्लिक होगी वो डेप्थ मोड में जो काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हो तो डेप्थ एडिटर में जाना होगा आपको और डेप्थ एडिटर में जाने के बाद में आप इस तरीके से आप जो भी एरिया फोकस करना चाहते हो सारा एरिया फोकस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बैकग्राउंड को हटाना चाहते हो तो सारा बैकग्राउंड भी हटा सकते हो। और अगले हिडन फीचर की बात किया तो यहाँ पे पैनोरामा मोड है। पैनोरामा मोड में आप वाइड एंगल में फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, जैसे कि मोटो X4 में वाइड एंगल का जो लेंस दिया हुआ है वो आप इस पैनोरामा मोड की मदद से भी ले सकते हो। अगर आप वाइड एंगल में कोई फोटोग्राफ लेना चाहते हो तो पैनोरामा मोड आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद में आप साइड बाय साइड क्लिक करके फ़ोटो ऐसे करके और पूरी फ़ोटो साइड में ले सकते हो। मतलब जो भी वाइड एंगल में फ़ोटो दी गई है वो आप इसे ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी वाइड एंगल में यहाँ पे ये मैंने फ़ोटो ली है पर सही तरीके से नहीं ले पाया मैं। और इवन पैनोरामा मोड आपका जो दिया हुआ है वो आपका पैनोरामा मोड है वो आपका फ्रंट कैमरे में वर्क करेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी मोबाइल में ऑप्शन दिया हुआ नहीं था कि आपका फ्रंट में भी पैनोरामा मोड वर्क करे। और यहाँ पे काफ़ी हिडन फीचर ये है कि एक काफ़ी अच्छा हिडन फीचर, अगर आप वॉलपेपर में कोई भी वॉलपेपर सेट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लैंडस्केप का कोई वॉलपेपर सेट किया है, तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो डेली ट्रेन ऑन वॉलपेपर, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वॉलपेपर डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद में डेली टू डेली आपका वॉलपेपर चेंज होता रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पे एंड्रॉइड 7.नौगट दिया हुआ है, एंड्रॉइड नौगट दिया हुआ है। तो आप इसमें मल्टी विंडो सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मल्टी विंडो में 2 एप्लीकेशन आप एक साथ काम में रख सकते हो। यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो और साथ ही में कोई मूवी वगैरह भी देख सकते हो। और अगर आपको इंस्टेंटली कोई रिसेंट ऐप में स्विच करना, जैसे यहाँ पे मैंने प्ले म्यूजिक खोला हुआ है और उसके बाद में मुझे इंस्टेंटली किसी ऐप में जाना है जो मैंने रिसेंटली खोला हुआ था, तो आपको यहाँ पे डबल बार प्रेस करना होगा। उसके बाद में आपको जो रिसेंट ऐप ओपन हुआ था उसी में आप चले जाओगे। यहाँ से आपको उसको दबाने के बाद में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही, आप 2 बार प्रेस करने के बाद में रिसेंट ऐप में जा सकते हो। सो गाइस ये थे इस मोटोरोला G5s Plus के हिडन फीचर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।